क्या आप लोगों को पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन को नबी पाक ने जन्नत का सरदार भी कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत हसन मेरे बेटे हैं और हजरत हुसैन हजरत अली के बेटे हैं। वाक़या करबला से आप लोग सभी ही वाकिफ होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इमाम हुसैन और एक कबूतर के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। इसीलिए मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप लोगों ने वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग सच्चे मुसलमान होगे तो आप लोग अपनी इस्लामिक तारीख के बारे में लाजमी से जानोगे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन का सर धड़ से अलग कर दिया गया, जब उन्हें शहीद कर दिया गया, तो यजीदी फौज ने आपके घराने में मौजूद तमाम औरतों को गिरफ्तार करवा लिया। जिस प्यारे नवासे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त बोसा लेते थे, वो बेगौर कफन पड़ा हुआ था। रिवायत में आता है कि जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु बेगौर कफन पड़े हुए थे तो हर तरफ अचानक से अंधेरा छाने लगा, तो लोग समझने लगे कि शायद आज दिन बहुत छोटा था, इस वजह से जल्दी ही अंधेरा हो गया। एक और रिवायत के मुताबिक उसी दिन आसमान भी बहुत ज्यादा रोया और इतना रोया कि आसमान से खून नीचे टपकने लगा। 10 मुहर्रम की शाम जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन को बेदर्दी से कत्ल किया गया, तो आसमान पर मौजूद एक सफेद कबूतर जो कि ये अमल देख रहा था, उसने जब देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का धड़ ऐसे ही करबला की तपती रेत के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो चीख चीख कर दूसरे परिंदों से कहने लगा कि कयामत आ चुकी है। जालिमों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे को शहीद कर दिया है। फिर वो कबूतर जमीन पर आया और उसने अपने आप को इमाम हुसैन के खून से तर कर दिया और फिर आसमान की तरफ उड़ गया। कूफा और करबला के मैदान से उड़ते उड़ते वो सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जा खड़ा हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के गिर्द तवाफ करने लगा। जैसे ही वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के गिर्द चक्कर काटता तो उसके परों से खून नीचे गिरता, जिसे देखकर मदीना के लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए। जैसे ही मदीना के लोगों ने ये अमल देखा तो वो सारे के सारे मस्जिद नबवी के अंदर आकर जमा हो गए। इतने में उन्हें एक खबर आन पहुंची कि यजीदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है और उन्हें शहीद कर दिया है। फिर उन्हें ये मामला समझ में आया कि क्यों ये कबूतर यहाँ पर तवाफ कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंचा सके। आज भी जो सफेद कबूतर है वो उसी कबूतर की नस्ल में से हैं। वैसे तो मुसलमानों के करीब कबूतरों की ये नस्ल बेमैनी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इन कबूतरों के अंदर बहुत ज्यादा शफा रखी है। आप लोग इस वाक़े का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हो कि मदीना के बाहर एक सयाम नामी यहूदी रहता था, जिसकी एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी लड़की अचानक से बीमार हो गई और उसे कोढ़ का मर्ज हो गया। उसके हाथ और पाँव ने काम करना छोड़ दिए और इसके अलावा वो आंखों से भी थोड़ा नाबीना हो गई थी। जब उस लड़की की बीमारी इतनी ज्यादा संगीन हो गई तो वहाँ पर मौजूद लोग उस लड़की से नफरत करने लगे। कोई शख्स भी उस लड़की के पास जाना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो उस लड़की के करीब भी गए तो उन्हें भी वो बीमारी हो जाएगी। जब सियाम नामी उस यहूदी ने ये अमल देखा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इसी वजह से वो अपनी बेटी को वहाँ से लेकर दूर जंगल में आ बसा। दिन भर वो शहर में आकर काम करता और शाम को वापस अपनी बेटी के पास चला जाता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो यहूदी काम करते करते इतना मसरूफ हो गया कि वो शाम को अपने घर ना जा सका और उसकी बेटी जो वहाँ पर उसका इंतजार कर रही थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो गिरते पड़ते थोड़ा सा आगे बढ़ी और एक दरख्त के पास आ पहुंची। जैसे ही वो दरख्त के पास बैठी तो उसने रोना शुरू कर दिया। रोते रोते उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि पास में एक दरख्त पर कोई परिंदा बैठा हुआ है और वो भी ज़ारो कतार रो रहा है। उसके रोने में इस कदर दर्द था कि वो औरत अपने आप को वहाँ पर ना रोक सकी। लड़खड़ाते हुए वो पास के दूसरे दरख्त के करीब जा पहुंची, जहाँ पर वो कबूतर ज़ारो कतार रो रहा था। हालांकि ये लड़की आंखों से पूरी तरह नाबीना थी। जैसे तैसे उसने सर उठाकर ऊपर देखा। उसका सर आसमान की तरफ जैसे ही बुलंद हुआ तो उस कबूतर के परों से खून का एक कतरा उसकी एक आंख में गिरा। जैसे ही वो कतरा उसकी आंख में गिरा तो उसे दिखाई
دکھائی دینا شروع ہو گیا۔ پھر ایک اور قطرہ گرا اور اس کی دوسری آنکھ میں آ پڑا تو دوسری آنکھ بھی اس کی ٹھیک ہو گئی اور اس نے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ سارا عمل جب اس لڑکی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ بہت زیادہ حیران تھی۔ وہ بار بار اس کبوتر کو دیکھ رہی تھی کیونکہ کبوتر خون سے لپٹا ہوا تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ یہ وہی کبوتر تھا جو امام حسین کے پاس سے ہو کر آیا تھا، اور یہ خون بھی امام حسین کا ہی تھا۔ وہ کبوتر پھر بھی وہی درخت پر بیٹھا رہا اور اس کے قطرے اس لڑکی کے اوپر گرتے رہے۔ جہاں جہاں کبوتر کے قطرے لڑکی کے اوپر گرتے وہاں وہاں اس کا ماس بھی ٹھیک ہوتا جاتا۔ جیسے ہی وہ لڑکی ٹھیک ہوئی تو وہ لڑکی فوراً باغ کے گیٹ پر بھاگی تاکہ وہ اپنے باپ کو ڈھونڈ سکے، کیونکہ اس کا باپ پوری رات گھر نہیں آیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے باغ کے گیٹ پر پہنچی تو اس کا باپ وہاں پر اسے نظر آیا، لیکن اس کے باپ نے اس لڑکی کو بالکل بھی نہ پہچانا۔ جب اس یہودی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے باغ کے اندر کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں پر میری ایک بیمار بیٹی بھی رہتی ہے؟ اپنے باپ کی باتیں سن کر وہ لڑکی بہت زیادہ خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ میں ہی آپ کی بیٹی ہوں، جس پر وہ یہودی بہت ہی زیادہ حیران ہوا۔ لیکن اس لڑکی نے جب پورا واقعہ سنایا اور اپنے باپ کو اسی درخت کے پاس لے کر گئی جہاں پر وہ کبوتر بیٹھا تھا اور ابھی بھی زارو قطار رو رہا تھا، جب یہودی نے اس کبوتر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک کبوتر، تمہارے پاس کس کا پاک خون ہے اس کی وجہ سے میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے؟ اس کے بعد یہودی نے مزید معلومات بھی اکٹھا کرنا شروع کر دی، لیکن جیسے ہی اسے پتا چلا کہ کبوتر کے پرو پر امام حسین علیہ السلام کا خون لگا تھا اور یہ کبوتر بھی اسی وجہ سے رو رہا تھا کہ حضرت امام حسین کو بے وجہ شہید کر دیا گیا تھا، تو اس یہودی نے روتے ہوئے کہا کہ بے شک امام حسین حق پر تھے، اسی وجہ سے ان کے خون میں بھی شفا تھی اور یہی وجہ تھی کہ میری بیٹی بھی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پھر اس یہودی نے کلمہ پڑھا اور وہ اور اس کی بیٹی دونوں ہی مسلمان ہو گئے۔